डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स बाय सेल, और फिक्स एसेट्स आपके पास, अब उसे आप सेल कर रहे हैं, राइट। तो किस तरीके से जो है इसकी कैलकुलेशन होती है और किन आइटम्स की या हम किन फैक्टर्स की हमें ज़रूरत होती है। तो जब भी डिस्पोजल हो जाए तो उसके लिए दो आइटम्स की ज़रूरत होती है, एक तो कॉस्ट ऑफ द एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको चाहिए डेट 1 से लेकर जिस तारीख को आप इसको डिस्पोज कर रहे हैं उस तक का टोटल डेप्रिसिएशन आपको मालूम होना चाहिए। तो दो आइटम्स आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ द एसेट को आप डिस्पोज कर रहे हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एग्जाम्स में क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे सकता है पूरा जिस तारीख तक का आपको डिस्पोज करना है, और नहीं भी दे सकता। अगर नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डे 1 से लेकर जिस तारीख को आपने मशीन को या एसेट्स को डिस्पोज किया है, तो और किस मेथड से, जो भी मेथड वहाँ पर अप्लाई हो रहा हो। अगर मेथड डेप्रिसिएशन का नहीं देता है तो सिंपली जो है आपने स्ट्रेट लाइन के मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, सेल हो रही है, तो सेल जब होगी, आप एसेट्स को, पुराने एसेट्स को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस ऑन गेन भी आ सकता है। क्या आएगा, लॉस और गेन भी ऑन डिस्पोजल। तो लॉस ऑन गेन और डिस्पोजल। अच्छा, यहाँ लफ्ज़ हमने गेन लिखा है, हम यहाँ प्रॉफिट नहीं लेते क्योंकि प्रॉफिट जो है नॉर्मली रेवेन्यू से आता है। ये आपका एसेट्स को सेल करना रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो मेन कोर्स ऑफ द बिजनेस होता है, उससे जो इनकम होगी उसको रेवेन्यू कहते हैं, और उस पर जो प्रॉफिट, उस पर जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ गेन का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल। तो अब लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल कैसे निकाल सकते हैं, वो इस तरह से निकाल सकते हैं। कॉस्ट, जो भी एसेट्स होगा उसका नाम लिखेंगे। बिल्डिंग है तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ये जो भी आपके पास होगी, इसमें से माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, माइनस कर दिया जाएगा। तो आपके पास ये क्या आती है, इसको कहते हैं नेट एसेट्स या बुक वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, बुक वैल्यू, राइट। इस तरह से क्या आती है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होती है कि अब एसेट्स जो है वो इतने का है, यानी कि ये क्या कहलाती है, बुक वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, बुक वैल्यू। अब यही एसेट्स आपको सेल करना है, हम कहते हैं बुक वैल्यू आ गई 2000 की, और इस 2000 के एसेट्स को आपने सेल कर दिया है 3000 में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको गेन हो गया। और अगर इसका रिवर्स कर लें, यानी कि 2000 का एसेट्स था उसको आपने 500 का बेच दिया, तो इसका मतलब आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से गेन और लॉस मालूम करने के लिए सेल फॉर कैश ओल्ड एसेट, तो जो भी है उसको माइनस करें, तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास गेन। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है, अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है और जिस पे सेल किया है वो कम है, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। अगर बुक वैल्यू कम है और जब सेल किया है कैश प्राइस पे, उस पे अगर वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, गेन होगा। तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी। अब हम आपको इसका क्वेश्चन देते हैं और उसमें तमाम चीज़ों को आपको मज़ीद बताते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट बाय सेलिंग। तो क्वेश्चन क्या है, प्लांट वाज परचेज एट 100 अक्टूबर 1 2018 को जो है हमने एक प्लांट खरीदा 1 लाख रुपए का। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी, 4 ईयर्स है, जबकि सैलरी वैल्यू कितनी है, 5000 है। ऑन अप्रैल 1 2020, यानी कि प्लांट को जो है 2020 को सेल कर दिया गया फॉर कैश, कितने में, 50,000। कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन, कंपनी अकाउंटिंग ईयर क्लोज 31 दिसंबर। तो अब क्या करना होता है, इसकी जब कैलकुलेशन होगी तो हमें सबसे पहले निकालना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ तक का निकालेंगे, जिस तारीख को आपने परचेस किया था और जिस तारीख को आपने डिस्पोज किया वहाँ तक का। तो कहाँ से, अक्टूबर 1 2018 से लेकर 2020 अप्रैल 1 तक निकालना है डेप्रिसिएशन। और कौन सा मेथड है, मेथड है आपके पास स्ट्रेट लाइन का मेथड, इसके तरीके निकालना है। तो अब कुल टोटल पीरियड का कितना डेप्रिसिएशन है वो निकालेंगे। अब जब भी क्वेश्चन में मोर देन 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन हो तो आप शेड्यूल बना लें, राइट। तो मेथड कोई भी हो, शेड्यूल बनाने से क्या होता है, उससे कंपटीशन जो है वो ईजी हो जाती है। तो हम यहाँ करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसकी मदद से, स्ट्रेट लाइन की मदद से। तो क्या होता है, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू,
ये किसका है, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। याद रखें एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से आपको फॉर्मूले लिखना है। अब मैं शेड्यूल बनाना चाहूँगा, तो शेड्यूल बनाने से लिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, जिस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा। वो कैसे निकलती है, कॉस्ट कितनी है 1 लाख माइनस सैलरी वैल्यू कितनी है 5000, तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास 95। ये कौन सी है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट है। अब हम शेड्यूल बनाते हैं। ये मैंने शेड्यूल बनाया जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था, और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो भी यहाँ पर सीख सकते हैं। तो हम यहाँ शेड्यूल बना लेंगे, इससे हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर, अक्टूबर 1 2018 को परचेज़ की, ये इसकी क्या है कॉस्ट है। और कितनी है कॉस्ट, वो इसके बुक वैल्यू के कॉलम में लिखेंगे, वो कितनी है आपके पास 1 लाख। तो बुक वैल्यू आपके पास ये। अब हमने सबसे पहले डेप्रिसिएशन कब निकालना है, हमने डेप्रिसिएशन निकालना है 31 2018 का, क्योंकि ईयरली जो है वो अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। तो कैसे करते हैं, डेप्रिसिएबल कॉस्ट 95,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है आपके पास 4 से। अच्छा यहाँ पर जो है कितना होगा, यहाँ पर होगा आपके पास अक्टूबर को ख़रीदा, तो अक्टूबर से दिसंबर तक कितना हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का, और 12 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 5937, और तो एक्विलिटी कितना होगा यहाँ तक का 5937.50, और बुक वैल्यू निकाल लें 94062.5। इसी तरह से अब इसका हम निकालेंगे कब, और कब निकालेंगे, दिसंबर 31 2019, तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 95,000, तो 23,700। यहाँ देखें, यहाँ पर पूरे साल का लगेगा, यहाँ पूरे क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या करते हैं, डेप्रिसिएबल कॉस्ट को एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यहाँ कितनी 4 ईयर्स है। यहाँ क्यों निकाला, यहाँ 3 मंथ का मिला था सिर्फ 2018 में। अब इसको करें तो ये कितना है 23,750। एक्विलिटी कैसे निकालते हैं, इसमें इसको ऐड करेंगे। अब हम कहाँ तक निकालेंगे, हम दिसंबर 31 तक नहीं निकालेंगे, क्योंकि अप्रैल 1 2020 को एसिस हमने सेल कर दिया। एसिस कब सेल किया है, देखिए एसिस हमने किया है ऑन अप्रैल 1 2020 को हमने एसिस को सेल कर दिया। तो इस वजह से हमें 20 का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो सिर्फ 1 अप्रैल तक का निकलेगा। क्लियर बात हो गई। तो अब किसको कैसे करेंगे, देखें 95,000 डिवाइड बाय 4। अब देखें इसमें कितना आएगा, इसमें जो है इसको कितने महीने मिले हैं 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, और डिवाइड बाय 12। तो करें इसको, और ये कितना आएगा, तकरीबन सेम इतना ही आएगा 5937.50। तो अब ये कंपटीशन करने से इजी रहता है और एक क्लियर पिक्चर आती है। तो अब पता चल गया टोटल डेप्रिसिएशन कितना है आपके पास 35,625। अब बुक वैल्यू कितनी 64,375। तो हमें क्या पता चल गया, बुक वैल्यू भी पता चल गई। अब हम इस पर जो गेन और लॉस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। गेन और लॉस निकालने के लिए आपको चाहिए होता है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू हम अपने शेड्यूल से निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें से क्या माइनस करेंगे, सेल्स माइनस कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, लॉस या गेन आ जाएगा। तो मैं वो दोबारा से नहीं लिख रहा कॉस्ट फिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ बुक वैल्यू। क्यों मैं लिख रहा हूँ बुक वैल्यू, क्योंकि इस शेड्यूल में मैंने बुक वैल्यू क्या है निकाल ली, वो कितनी है 64,375। इसमें से क्या माइनस करेंगे, सेल ऑन कैश। आपने एसेट्स को कितने बेचा 50,000 में, तो 50,000 इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो बताइए ये इसको गेन हुआ या लॉस हुआ, ये लॉस हुआ क्योंकि बुक वैल्यू कितनी थी 64,000, यानी कि 64,000 का एसेट था, उसको आपने कितने बेचा 50,000 में बेचा, तो उसका मतलब है 14,375 का क्या हो गया आपको लॉस हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल। अब इसी को हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जर्नल एंट्रीज पोस्ट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं, तो क्या होगा, कौन सी तारीख को हम कर रहे हैं, अप्रैल 1 2020। तो हम यहाँ पर कैसे आपको बताया था किस तरह से हम इसको करते हैं, इसका हम करेंगे सबसे पहले हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस तारीख को कितना था, टोटल इसका आता 35,625, यह आ जाएगा 35,625। और इस पे आपको क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का 14,375, ये लिखेंगे लॉस। और लॉस हमें कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे, और गेन होता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे। लॉस ऑन डिस्पोजल, और कितने से हो 14,375, राइट। और इस एसेस को आपने कितने बेचा है, कैश पे बेचा, तो आपके पास क्या आया, कैश आया, कितने से कैश आया 50,000 से, राइट। तो ये सारा का सारा आपने क्या है, इसको डेबिट किया है। अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, हमने क्या बेच दिया, प्लांट बेच दिया, एसेस बेच दिया, तो एसेस क्या हो गया, कम हो गए, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये इसको करेंगे क्रेडिट साइड पे, कितने से, उसकी अपनी कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट कितनी थी, एसेस का जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1 लाख से थी, तो 1 लाख से क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। तब इनको देखें टोटल करेंगे, सारे के सारे बराबर आएंगे। टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ प्लांट फॉर कैश, फॉर कैश। अगर एग्जाम्स में आपको अकाउंट बोलता है तो अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने इस पे फोकस किया है, तो इस तरह से जो है एंट्री पोस्ट होती है। और अगर प्रॉपर्ली अगर देना है, जर्नल बनाना पड़ेगा फॉर्मेट के साथ, सारे जो कॉलम होते हैं जर्नल्स के उसमें पोस्ट करना। ये मैंने स्केलेटल फॉर्म में पोस्ट किया है और ऐसे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखा आपने किस तरीके से डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स, हमने 2 तरीके से क्वेश्चन करवाए। एक डिस्पोजल कराया जिसमें हमने एक्सपायर्ड कर दिया, बेचा नहीं। एक हमने करवाया है जिसमें हमने डिस्पोज किया एसेट्स को बाय सेलिंग, कैश के। तो अगर इस पर लॉस भी हो सकता है और इस पर क्या हो सकता है, गेन। गेन कब होगा, जब आपके पास जो है कैश ज़्यादा आ रहा होगा, यानी सेल्स ज़्यादा प्राइस पे किया होगा, और जो बुक वैल्यू होगी कम होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी होगी रिप्लेसमेंट ऑफ दी फिक्स एसेट्स, जिसे हम कहते हैं ट्रेड इन। तो वो आपको हम बताएंगे, क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग द बॉक्स।